भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम होना चाहिए भारतीय झूठ पार्टी। दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज और सवर्ण समाज सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सब अपनी जगह, सवर्ण समाज अपनी जगह सोच रहा है मेरे साथ छल हो रहा है, और बैकवर्ड समाज, दलित समाज और अनुसूचित जनजाति समाज सोच रहा है हमारे साथ छल हुआ है। इन लोगों ने नारा दिया था 100 में पाँव पिछले 60, सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ। ये किस मुंह से कहेंगे कि हम बैकवर्ड समाज के हितैषी हैं? इतिहास गिनाता है, आप भी बताइए। अगर शोषण न हुआ होता, कांग्रेस बहुत बेईमान थी, तभी तो चली गई। आप तो आए, आपने क्या किया? आप ये मानते हैं यूजीसी लागू होना चाहिए देश में या नहीं? यूजीसी एक्ट हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। एक तबका कहता है कि हमारा शोषण होता है, दूसरा तबका ये कहता है कि यूजीसी एक्ट एक रणनीति के तहत लाया गया है हमारे बच्चों को और हम सबको परेशान करने के लिए, हम सबका शोषण करने के लिए। फ्रेम में आप जाना पहचाना चेहरा देख रहे हैं। अयोध्या से पूर्व विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, जयशंकर पांडे जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यूजीसी एक्ट को कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम होना चाहिए भारतीय झूठ पार्टी। ये पार्टी कभी सच बोलती ही नहीं। इस पार्टी का केवल एक लक्ष्य है कि सत्ता से पैसा बनाना और पैसे से सत्ता बनाना। उसी के प्रारूप में यूजीसी का जो प्रतिवेदन आया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। चूँकि दक्षिण भारत में चुनाव होना है, तो दक्षिण भारत में दलित और अति पिछड़ों की आबादी 80% है। तब इन्होंने यूजीसी के याद इनको आई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से, जब दलित रोहित वेमुला और बम्बई में पायल तड़वी की आत्महत्या हुई थी, तो बड़े जोर शोर से मामला उठा था। लेकिन उस समय स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री थी, तो उन्होंने इस पर गंभीरता के सोचने के बजाय, इस पर एक निर्णायक निर्णय करने के बजाय इसको छोड़ दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया था और उसने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को प्रतिवेदन बनाने के लिए कहा था। संसदीय समिति बनी। संसदीय समिति के अध्यक्ष पार्लियामेंट अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। जब ये प्रतिवेदन आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया, तो इसमें दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज और सवर्ण समाज सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और सबको लगा कि इसमें हमारे साथ धोखा हुआ है। सब अपनी जगह, सवर्ण समाज अपनी जगह सोच रहा है मेरे साथ छल हो रहा है, और बैकवर्ड समाज, दलित समाज और अनुसूचित जनजाति समाज सोच रहा है हमारे साथ छल हुआ है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, मोहम्मद लिमये, स्वर्गीय राम सेवक यादव जी, मनीराम बागड़ी जी, एस.एम. जोशी साहब, इन लोगों ने नारा दिया था 100 में पाँव पिछले 60, सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ। और इसके पहले मंडल कमीशन लागू होने के पहले हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी साहब थे, जिन्होंने बिहार में आरक्षण लागू किया था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज राजनीति कारपोरेट लोगों की हो गई है, व्यक्ति गौड़ हो गया है, प्राथमिकता कारपोरेट की हो गई है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देंगे। लेकिन आज कुछ हुआ? यूजीसी पर सर
चर्चा कर लेते हैं। और यूजीसी पर अगर मैं वही आपसे कहने जा रहा था, अगर इनको बैकवर्ड से, दलित समाज से इतना लगाव है तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें दलित समाज का, अनुसूचित जाति का, बैकवर्ड समाज का 60 से लेकर 70% जगह रिक्त है। अगर ये उनके सचमुच में हितैषी होते तो 2014 से बैकलॉग में अगर यही सोचे होते कि हम 10% बैकलॉग इनका भर्ती कर दें, तो जो आज 80% है वो 30% तो बचता, 20% बचता, बैकलॉग में इनकी भर्ती हो जाती, लोगों को नौकरी मिल जाती। लेकिन एक भी बैकलॉग 2014 से आज तक नहीं पूरा किया। ये किस मुंह से कहेंगे कि हम बैकवर्ड समाज के हितैषी हैं? अब कोई समाज ऐसा नहीं है कि इसको बेवकूफ़ बनाया जा सके। हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार मानते हैं सर कि यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में शोषण होता है? क्योंकि जो एक तबका कह रहा है कि हमारा शोषण हुआ है, इतिहास गिनाता है, आप भी बताइए। अगर शोषण न हुआ होता तो ये समाज कैसे बैकलॉग की इतनी जगह बचती? जिसको नहीं करना होता है तो लिख देते हैं कि प्रोफेसर्स नॉट सुटेबल फाउंड, लिख देते हैं कि सुटेबल ही नहीं पाए गए। कलम उनके हाथ में है, सरकार उनकी है, आदमी उनका है। आप यही देख लीजिए। तो कई सालों का हवाला देते, जब कांग्रेस की सरकार थी तब का भी हवाला देते। मैं कहता हूँ कांग्रेस सरकार का हवाला, सरकार बड़ी भ्रष्ट थी, कांग्रेस बहुत बेईमान थी, तभी तो चली गई। आप तो आए, आपने क्या किया? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है जी। कई सेकंड होता है? 60 सेकंड। और 2014 से आप प्रधानमंत्री हैं, अब आपने कुछ नहीं किया, 2 साल कांग्रेस को दे रहे हैं। अगर आप 2014 से बैकलॉग भरना शुरू करते तो भर जाता कि नहीं भर जाता? लेकिन आपने किया कुछ नहीं। जब वोट आएगा पहले आप नारा देंगे। ये तो गलती से इन्होंने यूजीसी का ये प्रतिवेदन लागू कराया। अभी तक तुम योगी जी और मोदी जी यही बोलते थे, बटोगे तो कटोगे, यही तो नारा था इनका। अब जब सब ये देख लिया कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अनुसूचित जात सब एक दूसरे के सामने आ गए, तब इनका ये नारा बटोगे कटोगे कहाँ गया? तो ये आम जनता को का वोट ले करके उसको बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। इसके अलावा इनका कोई रुचि नहीं है। अच्छा सर, आप ये मानते हैं कि दलितों का सरनेम देख के, जाति देख के, या फिर पिछड़ों में चाहे जो भी हो, बढ़ई हुए, नाई हुए, यादव हुए, कुर्मी हुए, कुशवाहा हुए, जाति देखकर जैसे कोई बड़े संस्थान में पहुंच जाता है, जेएनयू पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, या हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे जो बैठे उच्च पद पे होते हैं वो शोषण कर देते हैं। रोहित वेमुला उन्हीं का उदाहरण है। जो बड़े बड़े वाइस चांसलर हैं जी, आज आप एक नज़र से दौड़ा लीजिए, कितने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर दलित समाज के हैं, कितने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बैकवर्ड समाज के हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ, अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो किस विचारधारा से वो लोग प्रेरित हैं कि खास तबके को, खास समुदाय को टारगेट करते हैं? टारगेट वो किसी को नहीं करते, वो अपना हित देखते हैं। जो कारपोरेट है उसका हित देख रहे हैं। कारपोरेट किसको चाह रहा है? अब तो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती में 25-25, 30-30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। मतलब सब अगर पढ़ाई कर लेगा तो हमारी फैक्ट्री में लोहा कौन पीटेगा? वो लोहा पीटने वाली बात फैक्ट्री, अब कहाँ ये लोहा पीटने के लिए छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम कई हजार प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। आपने तो पढ़ा होगा, आप पत्रकार हैं, जानते हैं क्यों बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विद्यालय लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में। सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर के, और हमारे प्राथमिक से क्या सरकारी विद्यालय बंद होते जा रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? उनको शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए इन लोगों ने अडानी अंबानी की कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा। ये उनको विश्वविद्यालय बनाने के लिए ज़मीन दे रहे थे। तो इनके हित में, इनके दर्शन में गरीब आदमी नहीं है, वो किसी भी जाति का हो।
आज ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज में भी गरीब नहीं है, वो भी गरीब हैं, लेकिन उनका हित थोड़ा साधा जा रहा है। साधा उनका जा रहा जो इनके साथ कौन है, जो इनके साथ कौन उठता बैठता है, इनके साथ कौन ट्रेनिंग करता है। गरीब तो सब मारे जा रहे हैं। सर, जो दूसरा तबका कहता है, सवर्ण समाज जो कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, हमारे बच्चों को स्कूल जाने से पहले अपराधी बना देंगे ना। इस समाज में जैसे एक अपील और दलील की जगह होती है, जो इन्होंने प्रतिवेदन गजट जारी किया, उसमें एक लाइन इनको ये बढ़ा देना चाहिए था कि अगर जो दोषी पाया जाएगा उसके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे कोई नाराज न होता, इससे न किसी का लाभ था। हर आदमी को डर रहता, भाई गलत एप्लीकेशन नहीं देंगे, गलत। लेकिन इसको इन्होंने नहीं किया, और ये जानबूझ के नहीं किया है, ये साजिश है इनकी। जिस कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी थे, इस गजट के निकलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोगों ने जो प्रतिवेदन मसविदा बनाया था, इसमें जो संशोधन हुआ, हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा ही नहीं गया। आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उच्च शिक्षा में जो आरक्षण लागू किया गया था, दिग्विजय सिंह को विलेन बनाया गया वहाँ पे, ये मानते हैं आप? हाँ, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। लेकिन एक समाज, एक तबका तो सोचा ना कि दिग्विजय सिंह हमारे समाज से हैं, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। उन्होंने, देखिए ऐसा है कि दिग्विजय सिंह की बात मानी गई होती तो प्रतिवेदन में इस तरह का संघर्ष ही न उठता। उन्होंने तो खुद प्रेस करके कहा इस बात को। हाँ, उन्होंने तो खुद प्रेस करके इस बात को कहा। अभी तक तो यही नारा दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। अब अंत में क्या हुआ? यही तो हुआ कि बटोगे कटोगे। और जब उनके समझ में आ गया तो हमने गलत कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। अच्छा सर, आप ये मानते हैं यूजीसी लागू होना चाहिए देश में या नहीं होना चाहिए? क्या मानते हैं आप? यूजीसी का प्रतिवेदन इस तरह से होना चाहिए जिसमें किसी का अहित भी ना हो, और जो बैकलॉग है वो फुलफिल भी हो जाए, भर जाए, और उसको भरा जाना चाहिए। अगर आप नहीं भरिएगा तो आने वाले समय में आप सामाजिक क्रांति को न्योता देंगे। कोई अब रुकने वाला नहीं है, कोई वेट नहीं करेगा। जो प्रतिभा संपन्न है, किसी भी जाति का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, हक तलफी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयशंकर पांडे जी थे, यूजीसी पर अपना राय रख रहे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।